सुप्रभात। क्लास 11th लेसन नंबर 1 का आज हम लोग 5वां पार्ट पढ़ेंगे, नमक का दारोगा। 5वें पार्ट में परिस्थितियां जो हैं बिल्कुल उलट जाती हैं। जो लोग अब आलोपी दीन की निंदा कर रहे थे, अब वही लोग अब दारोगा पर व्यंग कसने लगे। परंतु इन लोगों के कटु वाक्य जो थे सच्चाई को और भी प्रज्वलित कर रहे थे। दारोगा को भ्रष्टाचार की शक्ति का अंदाजा लग गया था। इसके खिलाफ उठाई आवाज़ की कीमत उसे नौकरी से मुअत्तल होकर चुकाना पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि बंशीधर की ईमानदारी, सच्चाई और कर्तव्य निष्ठता का प्रतिफल यह हुआ कि उन्हें अपने पद से ही त्यागपत्र दे देना पड़ा। माँ बाप, पत्नी, कोई भी उसे समझ नहीं पा रहा था। अब उसे उसकी सच्चाई के कारण कठोर बातें सुना रहे थे। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। बंशीधर ने कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया था कि जो उनके साथ इस तरह का व्यवहार लोग करें, लेकिन बात क्या थी कि कहीं कहीं बहुत अधिक सत्यता और ईमानदारी भी व्यक्ति को स्वयं को नुकसान पहुंचाती है। तो वही हुआ बंशीधर के साथ। एक सप्ताह ही बीतता था कि आलोपी दीन सजे हुए रथ पर बंशीधर के घर पहुँचे और बंशीधर के पिता ने उन्हें सिर झुकाकर अभिवादन किया तथा उसकी चापलूसी की और बेटे को खरी खोटी सुनाने लगे। अब देखिए, एक बाप है, बेटे की सच्चाई और धर्मनिष्ठता को नहीं समझ रहा है और कह रहा है कि जो उसका प्रतिद्वंदी है उसी को अच्छा बता रहा है। फिर खरी खोटी सुनाते हुए और आलोपी दीन की चापलूसी करते हुए कहते हैं कि इससे अच्छा कि उसका कोई पुत्र नहीं होता, वह निसंतान होता। इस पर आलोपी दीन ने कहा कि वंशीधर तो कुल दीपक हैं, वह पहला आदमी है जिसने मुझे हराया है। इतने में वंशीधर आया। आलोपी दीन खुद अपनी कमी को स्वीकार करते हैं और वंशीधर की तारीफ करते हुए उनके पिता के सामने कहते हैं कि वह पहला व्यक्ति हैं, आलोपी दीन, वंशीधर, जिन्होंने मुझे परास्त किया। इतने में वंशीधर आते हैं और उसने सगर्व अभिवादन किया, परंतु पंडित के चेहरे पर उसे अभिमान की जगह लज्जा सद्भावना नजर आई। अब बंशीधर ने भी कहा कि उसकी अभिनय उसके फर्ज के कारण हुई थी, अन्यथा उसकी पंडित से कोई दुश्मनी नहीं थी। पंडित की मीठी बातों से उसके मन का संदेह ही जैसे धुल गया और उसने कहा कि आप जो भी कहेंगे मैं उसकी इज्जत करूंगा। इस पर आलोपी दीन ने कहा कि उस दिन तुमने मेरी बात ठुकरा दी थी, पर आज तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अब देखिए किस बात को मानने के लिए वो कह रहे हैं। तो कहते हैं कि जो बात मैं कहूँगा उसे अवश्य आपको मानना पड़ेगा। और कहते हैं वंशीधर द्वारा हामी भरते ही पंडित ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाने के लिए एक स्टाम्प लगा कागज हस्ताक्षर के लिए बढ़ा दिया
और वंशीधर इस बात पर सकपका गया, परंतु अलोपीदीन ने उनके गुणों द्वारा प्रभावित हो एक मर्मज्ञ अनुभवी स्वाभिमानी आदमी को चुन लिया था। अब वंशीधर ने कहा कि वह इस योग्य नहीं, तो पंडित जी ने कहा कि नहीं, भगवान से यही प्रार्थना है कि आपको वे हमेशा वही नदी के किनारे वाला जिद्दी, उदंड, कठोर स्वभाव तथा धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखें। इस प्रकार यह कहानी यथार्थवाद से आदर्शवाद की ओर समाप्त होती है। वंशीधर कहते हैं कि मुझ में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं आपकी जायदाद का स्थायी मैनेजर बन सकूं। फिर क्या होता है कि अलोपीदीन कहते हैं कि हमें आज एक अयोग्य व्यक्ति की ही ज़रूरत है, और इससे पता चलता है कि वंशीधर की ईमानदारी के सामने अलोपीदीन भी झुक जाते हैं। कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।